बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का टॉपिक है एनी एंड ऑल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये दो ऑपरेटर्स हैं एसक्यूएल सर्वर में। इसको हम देखते हैं कि इसका कैसे इस्तेमाल है। ठीक है, उसके बाद एक शॉर्ट क्विज़ होगा। तो एनी ऑपरेटर से बात स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका सिंटैक्स बनता है, तो हम कर रहे हैं एनी और हम कर रहे हैं ऑल। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोई और, अगर हम स्कीमा यहाँ पे देखें तो और भी हमारे पास डाटा यहाँ पड़ा हुआ है। तो प्रोडक्शन के स्कीमा के अंदर एक प्रोडक्ट का टेबल आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट। इसको मैंने स्टैटिक किया तो इसके अंदर सारी चीज़ें नज़र आ गई हैं कि ये क्या क्या इसके अंदर आ रहा है। तो ये प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, आईडी आ रहा है और प्रोडक्ट का नेम आ रहा है कि ब्लेड है, प्रोडक्ट का नाम है ब्लेड और वो 316 नंबर पे आ रही है। हैंडसेट बॉल बेरिंग्स, ठीक है, बीबी बॉल बेरिंग्स और फिर बॉल बेरिंग्स खाली, इस तरह करके ये सारे प्रोडक्ट्स के नाम आ रहे हैं और फिर उनकी डिटेल है सारी कि प्रोडक्ट का ये स्टॉक कोड वाला नंबर क्या है, प्रोडक्ट का नंबर अपना क्या है, मेक फ्लैग, सेफ्टी स्टॉक लेवल कितना होना चाहिए इसका मिनिमम। ठीक है, कि रीऑर्डर जब उसने करना है आगे वेंडर्स को कि मुझे और दे दो ये स्टॉक इसका, तो ये वो सेफ्टी स्टॉक लेवल है। फिर ये लिस्ट प्राइस है इसकी, नीचे अगर मैं करता हूँ तो ये लिस्ट प्राइस भी आ जाएगी कि ये इसकी डिफ़ॉल्ट एक आइटम की लिस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, तो कॉस्ट इसकी क्या है, यानी कि इसको कितने बनाने के, एक्चुअल में इसको कितने का पड़ता है और इसने अपना प्रॉफिट रख के तो लिस्ट प्राइस कितने की लगाई है, तो ये वो अमाउंट आ रही है। फिर इसका साइज़ है कि ये स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, क्या है ये। ठीक है, तो ये सारी जो है ये प्रोडक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक, तो एक तरफ प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन है और एक तरफ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। अगर हम दूसरे स्कीमा में चले जाएं, सेल्स के स्कीमा में, तो वहाँ पे सेल्स ऑर्डर डिटेल एक आ रहा है। सेल्स के स्कीमा के अंदर आ रहा है सेल्स ऑर्डर डिटेल। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो जो प्रोडक्ट किसी ने ख़रीदी हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि सेल आईडी ऑर्डर आईडी आ रहा है और उसकी डिटेल आईडी आ रहा है। यानी कि ये जो 10 तक, ये जो 20 तक है, ये एक ही, ये जो 12 तक है ये एक ही ऑर्डर है। ठीक है, डिटेल आईडी जहाँ 12 तक आ रही है एक ही ऑर्डर है, ये इधर से पता चल रहा है सेल ऑर्डर आईडी से। लेकिन उसके अंदर उसने आइटम्स काफ़ी सारी ख़रीदी हैं, तो ये एक आइटम की एक रिकॉर्ड आ रहा है। तो यानी कि प्रोडक्ट नंबर जो आ रही है 776 जो है उसकी उसने एक क्वांटिटी ली है। ठीक है, एक उसने ये लिया ऑर्डर में, फिर उससे दूसरा एक और क्या लिया कि 777 की 3 क्वांटिटी ली है। तो अब उनकी क्या प्राइस बन रही है, उनकी ये यूनिट प्राइस एक की ये थी 2000, और फिर इसको जो 3 से मल्टीप्लाई कर दें 2000 को, तो फिर ये 6000 आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि एक डिटेल वाले टेबल में वो चीज़ें जो कि किसी बंदे ने परचेज़ की हैं और एक तरफ वो आ रही हैं कि क्या क्या परचेज़ वो कर सकता है, तो प्रोडक्ट की लिस्ट वो आ रही है। तो इसमें रिलेशन किस चीज़ का है, ये प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट के अंदर भी प्रोडक्ट आईडी जो है वो आपस में रिलेशन उनका बना हुआ है। तो अगर हमने इस तरह की, ये मेरे को पहले डाटा दिखाना था, इस पर अगर हमने क्यूरी करनी है तो इस पर हम क्या करते हैं, एनी की क्यूरी करते हैं। एनी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू एनी और फिर ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट क्लोज। पहले जो हमने इन की क्यूरी पढ़ी है, इन के अंदर एक तो ये निशान नहीं आता, ठीक है ना, ये खाली यहाँ पे इन आता है और आगे हम ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट क्लोज में वो क्यूरी लिख देते हैं, और हम हार्ड कोड भी कर सकते हैं और क्यूरी भी लिख सकते हैं। तो एनी और इन में ये फ़र्क है कि एक तो यहाँ पे हमने ऑपरेटर अपनी मर्ज़ी का बता दिया, इसके अंदर इन के अंदर ऑपरेटर कौन सा होता है, और का होता है, वो क्या इक्वल टू का निशान होता है यहाँ पे। ठीक है, इनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल टू का निशान होता है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। एनी के अंदर उस हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पे इक्वल टू डाल दें, नॉट इक्वल्स टू डाल दें या ग्रेटर देन डाल दें। ठीक है,
और यहाँ पे जो हमने आगे क्यूरी लिखनी है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ देनी है, यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं दे सकते हम, यहाँ पे अपनी क्यूरी ही लाजमी लिखनी पड़ेगी। हम यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि वेयर जो प्रोडक्ट आईडीज़ हैं वो 777 आ जाए, या फिर 714 आ जाए, या फिर 712 आ जाए। तो ये इसका सिंटैक्स नहीं बनता। यहाँ पे हमें क्यूरी लिखनी पड़ेगी। क्यूरी जो है एट द एंड यही रिटर्न कर रही होगी 3 चीज़ें, ठीक है। तो वो उस तरह से देना उसको जो है वो सिंटैक्स का पार्ट है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एनी लिखते हैं और यहाँ पे एक क्यूरी लिखते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेल्स के स्कीमा में सेल्स ऑर्डर डिटेल वेयर order quantity is greater than let's say 30, कि 30 से ज़्यादा आइटमें जिसने परचेज़ की हैं, मतलब जिसकी क्वांटिटी, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी जिसकी 10 से या 30 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इसकी जगह हम कह रहे हैं कि 30 लिखा हो, वो कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसको एक बंदे ने 30 आइटम्स उसकी ले ली हैं, क्वांटिटी उसकी 3 ले ली है, 30 ले ली है। तो वो वाला डाटा भी तो हम ये क्यूरी सिर्फ वो कर रही है काम कि वो डाटा आ गया, ठीक है। ये डाटा वो वाला है जो कि 30 से अबव है। ये सारी देखें, इसने 32 आइटम्स ली हैं, ठीक है। 709 एक प्रोडक्ट है, उसकी उसने 32 आइटम्स ली हैं, ठीक है। फिर 863 है, उसकी उसने 34 आइटम्स ली हैं। अगर हम वैसे देखें इसको, अदर देन दिस select static from production dot product where product id equals to, ये देखें कि 30 कौन सी ली है इसने, 32 709, एक 709 है और एक 709 देखते हैं। 709 क्या चीज़ है, माउंटेन बाइक सॉक्स हैं, ठीक है। मीडियम साइज़ है या फिर मेल होगा, तो ये साइज़ का मीडियम आ रहा है, वाइट कलर की है और माउंटेन बाइक सॉक्स हैं। ये इसने 30 से ज़्यादा लिए किसी बंदे ने, ठीक है। इस तरह ही 863, ठीक है, ये भी 30 से ज़्यादा है। फुल फिंगर ग्लव्स हैं, ठीक है, पूरे ग्लव्स हैं, ये वो लिए किसी ने। और फिर 715 पे क्या है, लॉन्ग स्लीव जर्सी है, ठीक है, लोगो जर्सी है, लॉन्ग स्लीव, और ये लार्ज साइज़ में है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये सारी आइटम्स जो हैं वो 30 से ज़्यादा वाली आएंगी, जिसको 30 से ज़्यादा लोगों ने लिया। तो हम यहाँ से ये लिख रहे हैं कि हमें वो डाटा दे दो, वो वाली प्रोडक्ट्स दे दो जिसको किसी भी बंदे ने 30 से ज़्यादा जो है वो एक ही बार में ख़रीदा है, एक ही बार में 30 से ज़्यादा आइटम्स ख़रीदी हैं, वो वाला प्रोडक्ट्स में दे दो। तो यहाँ पे हमने जो स्टैटिक लिखा हुआ है, स्टैटिक की जगह हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट आईडी, ये जो पूरा टेबल है ये तो हम इसको नहीं दे सकते, प्रोडक्ट आईडी को हमने यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ देनी जिससे वो मैच कर सके। तो इसके अंदर भी प्रोडक्ट आईडी आ रहा है, इनका आपस में रिलेशनशिप भी है। तो हम यहाँ से करेंगे कि प्रोडक्ट आईडीज़ जो है ना वो बता दो हमें। तो ये एज आ लिस्ट आ गई है हमारे पास, मैंने सिर्फ अंदर वाली क्वेरी चलाई है, ये एज आ लिस्ट आ गई है, ठीक है। तो अब ये जो लिस्ट है ये हम इस प्रोडक्ट आईडी को दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं इक्वल टू। तो अब यही सिर्फ वो लोग हैं, ये वो आइटम्स हैं जो कि किसी बंदे ने 1 गो में 30 से ज़्यादा परचेज़ की हैं, ठीक है। तो क्लासिक वेस्ट है, माउंटेन वुमेंस की माउंटेन शॉर्ट्स हैं और वुमेन की माउंटेन शॉर्ट्स लार्ज और मीडियम है, स्मॉल और लार्ज हैं। और फिर ये स्मॉल है, फुल ग्लव्स हैं, लोगो जर्सी और माउंटेन बाइक सॉक्स हैं। तो ये जो आइटम्स हैं ये किसी बंदे ने 1 गो के अंदर 30 से ज़्यादा आइटम्स ख़रीदी हैं और हमने वो डाटा निकाला है। ये तो ये अगर इस तरह की क्यूरी है तो ये हम एनी से काम कर सकते हैं। तो हमने कहा इधर से जो भी रिकॉर्ड आए, एनी जो भी इसमें से रिकॉर्ड आए, एनी जो है वो कोई भी एक इक्वल हो जाए इससे तो वो आ जाए रिकॉर्ड। तो वो एनी का मतलब होता है और, एनी जो है वो होता है, उसका मतलब होता है और जो ऑल है उसका मतलब होता है एंड।
ठीक है। और इन के अंदर हम क्या करते थे, जब इन है तो इन का मतलब होता था कि वो एक तो साइन जो लगाएगा, इनका मतलब है कि वो और लगाएगा, और जो साइन है वो लगाएगा इक्वल टू का निशान लगाएगा, ये इक्वल टू का निशान लगाएगा, और का वो क्लॉज लगाएगा, तो हम इन लिख सकते हैं। तो ये हमें दो चीज़ें मिलेंगी। तो अगर हमें ये चीज़ें छेड़नी थी कि और की जगह में एंड चाहिए था, ठीक है, और ये इक्वल टू साइन की जगह अपनी मर्ज़ी का साइन चाहिए था, तो फिर क्या करेंगे, तो हमारे पास ये इन की क्यूरी से नहीं हो सकता, हम ये एनी और ऑल करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमें इसने क्या दिया है, एनी का मतलब है और, ऑल का मतलब है एंड। तो इसके अंदर साइन हम क्या दे सकते हैं, साइन जो है इसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं, यहाँ पे एनी साइन दे सकते हैं, और इधर भी साइन क्या दे सकते हैं, एनी साइन, एनी वन लिख देता हूँ, इस कंफ्यूज ना हो से, एनी वन, यानी कि यहाँ पे जो इक्वल टू निशान हमने डाला है इसकी जगह हम ग्रेटर देन भी डाल सकते हैं, इसकी जगह हम लेस देन डाल सकते हैं, इसके नॉट इक्वल टू भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से अगर नॉट इक्वल टू डालते हैं, तो अब क्या हो गया, और हमने लिख दिया, मतलब एनी का मतलब है और साइन हमने डाल दिया नॉट इक्वल टू। तो कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको एक ही वन गो में 30 से ज़्यादा दफ़ा नहीं ख़रीदा गया, ठीक है। अब ये नहीं हो गया कि नहीं ख़रीदा गया, वो वाले रिकॉर्ड आ जाए। तो ये वो चीज़ें आई हैं, जैसे कि ब्लेड है, ब्लेड को किसी ने भी वन गो में 30 दफ़ा नहीं ख़रीदा। लेट्स से मैंने अपनी एक कंपेन चलाई थी, ठीक है, मैंने किसी को कहा था कि जी, मतलब अपनी ऐड चलाई थी कि इस ईद के अंदर अगर आप ये 10 आइटम्स लेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आप ये 10 ले लेंगे आइटम्स ब्लेड की। तो अब मैंने, वो तो ईद गुज़र गई, अब मैंने क्या करना है कि एनालिसिस करना है, अपनी रिपोर्टिंग निकालनी है उसके अंदर से कि वाकई में ऐसा हुआ है और कितने लोगों ने मेरी कंपेन का फ़ायदा उठाया और कितनी सक्सेसफुल मेरी कंपेन रही है, मेरी ऐड कितनी सक्सेसफुल रही थी। तो मैं कहता हूँ कि क्वांटिटी जिसकी 10 से ज़्यादा हो, ठीक है, उस तरह की कोई प्रोडक्ट आ रही है इस तरह की इक्वल टू, तो अगर उसके अंदर इस क्यूरी के अंदर अगर वो मेरा ब्लेड वाली प्रोडक्ट आ रही है, तो मैंने ब्लेड पे लेट से चलाई थी कंपेन, तो अगर ब्लेड वाली आ रही है इसका मतलब है कि हाँ लोगों ने ली है वो, ठीक है, किसी ना किसी ने ली ज़रूर है। फिर ये जो काउंट आया इसका, वो भी हम निकाल सकते हैं, कितने लोगों ने लिया, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अभी हम इतना ही रखते हैं कि वो एक्चुअल में वो कितने लोगों ने ली है कि नहीं ली, तो इससे पता चल जाएगा हमें ये बात। तो नॉट इक्वल टू का निशान क्या मतलब है कि किसने मेरे कौन सी ऐसी जो कि किसी ने ली ही नहीं अभी तक, ठीक है। लेट्स से ये आ रहा है एल शेल है कुछ, ये सीट ट्यूब है, ठीक है, ये मल्टीपल इसके बाद प्रोडक्ट्स हैं, हेक्स नट है, या तो ये किसने 10 से ज़्यादा आइटमें किसी ने भी नहीं ली नट की, ठीक है, तो ऐसी कोई किसी ने भी नहीं किया ऐसा। ये जो वेस्ट है मीडियम साइज़ की, ये भी किसी ने नहीं ली, ठीक है, 10 से ज़्यादा नहीं ली किसी ने वन गो में। वैसे हो सकता है कि ओवरऑल ये 100 या 20 आइटम्स या फिर 200 आइटम्स ये सेल हो चुकी हों, लेकिन वन गो में यानी कि एक बंदे ने किसी ने नहीं ली हुई, तो इसका मतलब ये है। तो ये एनी और ऑल फिर हम यहाँ से ये लिख के तो अपनी क्यूरी को चेंज कर सकते हैं। बेसिकली इन की क्यूरी का ये अल्टरनेट है कि अगर हमें इन की क्यूरी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट और मिलता है और साइन जो है इक्वल टू का मिलता है, तो अगर हमने कुछ अपनी मर्ज़ी का कुछ करना है कि एनी की जगह ऑल करना है या एंड यूज़ करना है, तो हम ये एनी और ऑल यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर साइन भी अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। तो हमें ये बिहेवियर मिलेगा इन वाला ही, लेकिन अपनी मर्ज़ी का इन मिलेगा हमें, ठीक है। अच्छा, इन सबसे जो फास्ट है, इन से भी और एनी और ऑल से फास्ट जो है वो जॉइंस हैं। तो जॉइंस हमेशा से फास्ट ही होते हैं। तो अगर हमने कोई छोटे काम है, मतलब 5000 से या 10,000 से नीचे रिकॉर्ड्स हैं, तो ये हम ये काम कर सकते हैं। अगर इससे अबव हैं तो हमें ज़्यादा सूटेबल है कि हम जॉइंस ही इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा फास्ट होंगे हमारे लिए, ठीक है जी। तो एनी ऑपरेटर है इक्वल टू के साथ, और फिर एनी ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू के साथ। इसी तरह जो ऑल ऑपरेटर है वो भी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है कि 30 से अबव जिसने ऑर्डर किया है, और इधर भी चेंज कर दी थोड़ी सी क्यूरी। चलो ये भी देख लेते हैं कि यूनिट प्राइस और लिस्ट प्राइस का हमने देखा हुआ है यहाँ पे कंपैरिजन। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट वेयर
इसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर लिखा हुआ आता है लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस। और जो दूसरा है टेबल सेल्स का, सेल्स में सेल्स ऑर्डर डिटेल वाला, इसके अंदर यूनिट प्राइस लिखा हुआ आता है। तो खाली इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये यूनिट प्राइस आ रहा है लिखा हुआ। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेल्स ऑर्डर डिटेल वेयर और क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन 10, ये तो भी मैंने सेम वही वाली क्यूरी लिखी है। ठीक है, तो अब ये डाटा हमारे पास आ गया। हम चाहते हैं कि हमने यूनिट प्राइस के साथ कंपैरिजन करना है कि कौन सी ऐसी प्राइसेस हैं, ठीक है, जो यूज़र है वो ज़्यादा ख़रीद रहा है। ठीक है, तो ये जो मार्केटिंग वाले हैं ये लोग इस तरह के एनालिसिस करते हैं और उनको इस तरह की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो आपको इंग्लिश में बता दें कि मुझे इस तरह की रिपोर्ट चाहिए, तो वो आप फिर इस तरह की रिपोर्ट उनको बना के देंगे। तो ये क्यूरी से हम ये काम कर सकते हैं कि 10 से ज़्यादा किसी ने वन गो में क्वांटिटी ख़रीदी है, उसकी यूनिट प्राइस की लिस्ट एक आ गई हमारे पास। ठीक है, खाली इसको चलाते हैं तो ये एक लिस्ट आ गई। ठीक है, हम कहते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस यूनिट प्राइस के से अबव हैं, यानी कि लिस्ट प्राइस जो लिस्ट प्राइस होती है तो यूनिट प्राइस है, कहते हैं सारी की सारी जो हैं वो अबव होनी चाहिए इस यूनिट प्राइस से। तो अब कौन सी प्रोडक्ट्स आ गई, ये वो वाली प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो कि 10 से ज़्यादा आइटम्स जिन्होंने लिए हैं उससे भी बड़ी प्राइस है जिनकी, ये वो वाली आइटम्स आ गई हैं। ठीक है, तो ये नहीं लोगों ने ली इस तरह की, तो ये वो वाली प्रोडक्ट्स आ गई हैं। ये आप लोगों का अपना ये एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि इस पर आप लोगों ने क्या रिज़ल्ट्स निकाले हैं और उसके ऊपर फिर आपने क्या कंपेन चलानी है। वो मार्केटिंग वाले ही जो है वो उनकी सरदर्द है कि वो कैसे करते हैं। इस पर हमने सिर्फ एनालिसिस उनको करके दिखाना है। तो हमने ये डाटा उनको निकाल दिया कि ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो कि 10 से ज़्यादा जो वन गो में ख़रीदते हैं उनकी प्राइस से ज़्यादा इनकी प्राइस है, तो ये वो वाली प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और ये ऑल से ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इनकी प्राइस है। ठीक है, तो ये ऑल की क्यूरी ग्रेटर देन के साइन के साथ। तो ये था आज का लेक्चर। ये लेक्चर एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।